विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर आंवला हमारे शरीर के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, ये तो हर कोई जानता है। इसलिए आंवले को किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवला का कैंडी। महंगी कैंडी खरीदने की बजाय यदि हम लोग घर में ही इसे तैयार कर लें तो मार्केट से लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, इसे मैं बिना गैस जलाए हुए ही तैयार करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैं सविता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिए, मैं आंवला ले ली हूँ, कम से कम हाफ़ केजी आंवला है। आपके पास जो भी आंवला है वो ले लीजिए। दागी उगी से घबराइएगा नहीं कि दागी है तो मैं आंवला का कैंडी कैसे बनाऊंगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ये दागी भी कैसे हटेगी वो मैं बाद में आगे वीडियो में बताते जाऊंगी, तो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो ये दागी से घबराना नहीं है, सिर्फ सड़ा गला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं एक प्लास्टिक ले ली हूँ। आप किसी भी तरह के जार कंटेनर ले सकते हैं एयर टाइट वाला। तो ये देखिए, मैं एक प्लास्टिक ले ली हूँ और इसमें सभी आंवले को अच्छी तरीके से भर दूँगी और 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल दूँगी। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए, मैं 12 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। तो इसे मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ। तो ये देखिए, 12 घंटे के बाद मैं निकाल के लाई हूँ। तो चलिए इसका हाल देख लेती हूँ कि कैसी है हाल इसकी। तो ये देखिए, मैं सभी को निकाल ली हूँ बाहर। तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ काफ़ी अच्छी तरीके से इसके ऊपर जम चुकी है। इसके पीस पीस निकालने के लिए आपको इसे आधे 1 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ना पड़ेगा इसी तरीके से। नहीं तो यदि कम समय है आपके पास तो जल्दी से इसे पानी में डाल दीजिएगा, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन और एक बात, यदि आप पानी में डाल देंगे तो इसके स्किन को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएगी और स्किन हटाना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं दागी हटाना और स्किन हटा करके बनाना छील करके, तो आप पानी में डालने के पहले ही इसे सारा स्किन इसका हटा दीजिए, क्योंकि टाइट रहती है इस समय, तो स्किन हटाना बहुत ही आसान हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए, मैं पानी में बिना डाले हुए पहले इसके सारे स्किन को हटा रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ दागे ही नहीं हटा रही हूँ, पूरा स्किन हटा करके ही इसे बनाऊंगी, जिससे काफ़ी ही सफ़ेद मुरब्बा की भांति मेरी ये आंवला कैंडी बनके तैयार हो जाएगी। यदि आप पूरा स्किन नहीं हटाना चाहते हैं, सिर्फ आंवले के ऊपर दागी लगे हुए हटाना चाहते हैं, तो सिर्फ दागी का ही पोर्शन आप हटाइएगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है देखने में। और एक बात आप नोटिस कीजिएगा, तो ये देखिए, आंवले को जब आप छीलते होंगे तो ये पानी उससे निकलती होगी, क्योंकि फ्रीज़र में हम लोग रखे थे, ये जम चुकी है तो उसमें ऑलरेडी पानी आ चुकी है। यदि आप पानी भी निचोड़ के निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो पीस निकालने के बाद पीस को भी दबा करके उसकी पानी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं पानी इसका नहीं निकालूंगी, बिना पानी निकाले हुए ही इसका आंवला का कैंडी मैं बनाऊंगी। तो चलिए, मैं सारे छिलके को पहले साफ़ कर ली हूँ। अब इसे पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आंवला मेरी बाहर ही रखी हुई थी और ठंडी भी होती, मैंने कि धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती जा रही है, तो उसमें पानी जमा हुआ है। तो इसे जब छील रहे हैं, छिलका भी हटा रहे हैं, तो पानी भी निकल रही है। तो ये देखिए, जब मैं पानी से बाहर निकाल ली हूँ अच्छी तरीके से धो करके, तो इसके देखिए सारे पीस को निकाल ली हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी आसान है। जब अच्छे तरीके से वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाती है आंवला, तो आराम से इजीली तरीके से आपके सारे पीस निकल जाएंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि फ्रीजर से निकालते ही यदि आप उसका पीस निकालना चाहिएगा तो सारे पीस आपके टूट जाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइट होती है। तो इस तरीके से देखिए, मैं सारे पीस को निकाल ली हूँ और बीए को साइड रखी हूँ। बीए को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी यूज का काम है, बहुत सारी बीमारी में भी काम आती है, इसलिए इसका भी यूज करना चाहिए। तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए, सारे पीस को मैं एक बर्तन में ले ली हूँ, एक बाउल में ले ली हूँ। तो मेरे 500 ग्राम आंवले थे, तो मेरे 400 तक निकले हैं। तो मैं जितने में आंवला ली थी 500 ग्राम, तो
चीनी भी मैं उतना ही लूँगी, यानी कि 500 आंवला तो 500 ग्राम मैं चीनी ही यूज करूँगी, जिससे मिठास रहेगी तो बच्चे भी इजीली तरीके से उसे खा सकते हैं, क्योंकि आंवला थोड़ी कस्सा टाइप की होती है तो मिठास होने पे बच्चे खा सकेंगे। तो इससे पहले अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसे ढक करके कम से कम 24 माने कि 48 घंटे के लिए रखना है, यानी कि 2 दिन 2 रात के लिए रखना है। तो चलिए अच्छे से मैं मिक्स कर दी हूँ, इसे ढक करके मैं रख दी हूँ। तो 1 दिन के बाद देखिए मैं आपसे मिल रही हूँ। तो पहले मैं इसमें लेमन का जूस डाल देती हूँ, क्योंकि और भी मेरी कैंडी का कलर और भी निखर के आए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है नींबू का रस डालना। तो अच्छे तरीके से मैं नींबू का रस भी छोटे वाले लेमन का जूस में डाल दी हूँ 2 चम्मच करके, और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके फिर 1 दिन के लिए मैं ढक करके रख देती हूँ। तो आप देख सक रहे हैं कि कितनी अच्छी और भी कलर आई है, क्योंकि चीनी इसमें जा रही है अंदर जूस उसकी, तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए इसे और भी ढक करके फिर से मैं इसे रख देती हूँ। 1 रात 1 दिन के लिए और मुझे रखना है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, बीच बीच में इसे चलाते रहना है, यानी कि 12 घंटे के बीच में इसे चलाते रहना है। तो चलिए मैं दूसरे दिन आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैं दूसरे दिन आपसे मिल रही हूँ, और इसका जूस देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से सारे जूस निकल गई है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी चीनी मेरी लिक्विड फॉर्म में आ गई है। अब इसे ज़्यादा मैं इसे नहीं रखूँगी। तो चलिए इस जूस को मैं छान लेती हूँ। तो एक चालनी के ऊपर मैं इसे सारे आंवले को डाल देती हूँ, जिससे सारे जूस मेरी अलग हो जाए और पीस मेरी आंवले की अलग हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसे चारों तरफ से फैला करके रख दूँगी। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ, जिससे एक्स्ट्रा जो इसमें चाशनी हो वो भी निकल जाए। तो इसे ढक करके इस तरीके से फैला दी हूँ, और ढक करके चलिए मैं 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए 5 मिनट 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी ये ड्राई हो गई है, सारी चाशनी मेरी अंदर निकल गई है। तो चलिए इसे एक प्लेट में मैं शिफ्ट कर दी हूँ, और अभी शाम के समय है मेरी, तो इसलिए अभी धूप तो मिलेगी नहीं, इसलिए इसे रात भर मैं पंखे के नीचे रखूँगी। इसके बाद सुबह में जब धूप निकलेगी तो मैं इसे धूप में डाल दूँगी। तो चलिए इसे रात भर के लिए मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये ड्राई हो जाती है। यदि धूप नहीं भी निकलती है तो काफ़ी अच्छी तरीके से पंखे के नीचे भी ड्राई हो जाती है। तो ये देखिए सुबह के समय हो गई है, सूरज निकल गई है। तो चलिए मैं देखिए रात भर के लिए पंखे के नीचे रखी थी, इसे मैं धूप में रख दी हूँ, और आपको दिखा रही हूँ कि अभी भी थोड़ी चिपचिप है, उतनी ड्राई नहीं हुई है। तो इसलिए इसे मैं धूप में रखूँगी 5 से 6 घंटे के लिए। तो चलिए इसे मैं ढक देती हूँ, जिससे धूल बारी इस पर ना पड़े। इसके बाद में इसे ले लूँगी घर के अंदर। तो ये देखिए 5 से 6 घंटे के बाद मैं सुखा ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब इसमें ज़रा सा भी चिपचिपाहट नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये ड्राई हो चुकी है। इससे ज़्यादा ड्राई इसे नहीं करना है, नहीं तो काफ़ी टाइट हो जाएगी और ये जूसी जूसी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। इसे और भी वाइटनेस लाने के लिए, और भी ड्राई लाने के लिए, तो ये देखिए मैं चीनी का बुरादा ली हूँ, और उसे अच्छी तरीके से चालनी थी चाहे छकनी के माध्यम से चारों तरफ मैं फैला दे रही हूँ, कि जिससे बराबर तरीके से लगे। तो इस तरीके से फैला करके सभी को मिक्स कर दीजिए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये और भी ड्राई हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, महंगी कैंडी आप घर में ही तैयार कर लिए हैं। घर के ही सामान से सस्ते में ही आपकी ये महंगी कैंडी तैयार हो गई है। इसे आप सालों भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक एक टॉफ़ी की तरह बच्चे उठा के भी खाएंगे और बहुत मज़े से खाएंगे, जिससे आंवले के सारे गुण उन्हें मिलेगी और बहुत पसंद भी करेंगे खाने में, क्योंकि इतनी अच्छी लगती है खाने में कि बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे और तुरंत ख़त्म कर देंगे, बनते ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आप इसे बना के सालों भर स्टोर रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी यदि आप लोग को पसंद आई हो
तो ज़रूर बनाइए घर में, और यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।